Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video, we are going to discuss 8th chapter of Principle of Marketing, that is role and function of packaging. पैकेजिंग के क्या रोल्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं और क्या उससे इम्पोर्टेंस मिलती है किसी भी प्रोडक्ट को. आज के वीडियो में हम पैकेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे. एंड गाइस, इन प्रीवियस वीडियो वी हैड ऑलरेडी कवर्ड 7 चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग. अगर आपने 7 चैप्टर्स नहीं देखे हैं, आप जाके उन्हें देख सकते हैं. हम बात करते हैं पैकेजिंग की. पैकेजिंग क्या होता है? किसी भी गुड्स को जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको अच्छे से अट्रैक्टिव पैकेट में उसको पैक करते हैं, तो उसे कहते हैं पैकेजिंग. पैकेजिंग मेनली होता क्या है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, पैकेजिंग हैज़ बिन डिफाइंड एज अ जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसका जो आउटर होता है उसको डिज़ाइन करना, उसका जो कंटेनर होता है या कह सकते हैं रैपर होता है उसको अच्छे से बनाना, उसे कहते हैं पैकेजिंग. जो कि ऐसा पैकेजिंग बनाना, ऐसा कंटेनर या रैपर बनाना जिससे लोग अट्रैक्ट हो और थोड़ा उसमें क्रिएशन हो. इट इज़ डन बाय मैन्युफैक्चरर टू protect their product to the convenience of consumer. It is a self advertisement activity. अब जो भी पैकेजिंग होती है वो मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है कैसी उसका पैकेजिंग होनी चाहिए. और ऐसे प्रोडक्ट मतलब जो भी पैकेजिंग होती है इस तरह की होती है जो कन्वीनियंस हो कंज्यूमर के लिए. अब आप देखिए, अगर हम एक पैकेजिंग की बात करते हैं तो वो पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए? एक तो कन्वीनियंस होनी चाहिए कंज्यूमर के लिए, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होनी चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट उसके अंदर है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. यानी ऐसा ना हो कि हम टूथपेस्ट बना रहे हैं और पैकेजिंग हम किसी फूड प्रोडक्ट की कर रहे हैं. उससे गुड से रिलेटेड ही उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए, थोड़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए और क्या क्या उसमें फीचर्स होने चाहिए, सबको माइंड में रखते हुए उसकी पैकेजिंग डिसाइड करता है कौन? मैन्युफैक्चरर. According to Philip Kotler, packaging is an activity which is concerned with production, economy, convenience and promotional consideration. पैकेजिंग डिसाइड करते वक्त कोई भी मैन्युफैक्चरर या कह सकते हैं कंपनी या फिर बिजनेसमैन क्या डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्शन यानी जिस गुड को प्रोड्यूस करे उसी हिसाब से उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए. इकोनॉमी को देखते हुए, यानी उसकी जो प्राइस होनी चाहिए वो इकोनॉमी को देखते हुए होनी चाहिए, यानी जो उसको परचेज़ करेगा उसकी कैपेसिटी है, किस कैपेसिटी पे वो परचेज़ कर सकते हैं. कन्वीनियंस कहाँ उसको अवेलेबल कराना है. और प्रमोशनल कंसिडरेशन, जो भी उसकी प्रमोशनल कंसिडरेशन है, यानी जब हम उसको सेल करते हैं तो उसमें जो भी उसको एडवर्टाइज़ करना है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें पैकेजिंग डिसाइड करनी है. अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन 2 डेफिनेशन दी गई हैं, आप कोई सी भी लर्न कर सकते हैं. वैसे बीकॉम में आपके ज़्यादातर MCQs बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको डेफिनेशन लर्न नहीं करनी है, सिर्फ समझनी है. पैकेजिंग में बी डिफाइंड एज द जनरल ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ इन प्रोडक्ट प्लानिंग. प्रोडक्ट प्लानिंग यानी अगर हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैकेजिंग भी होती है. अगर हम पैकेजिंग को इस हिसाब से बना रहे हैं कि वो अट्रैक्टिव है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट है और कन्वीनियंस है, तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं पैकेजिंग में भी. प्रोडक्ट प्लानिंग विच इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ प्रोडक्ट. कोई भी प्रोडक्ट का रैपर या फिर जो भी उसका कह सकते हैं कंटेनर होता है उसको डिज़ाइन करना पैकेजिंग के अंडर आता है. थर्ड डेफिनेशन दी गई अकॉर्डिंग टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग. पैकेजिंग इज द एम्ब्रेसिंग फंक्शन ऑफ पैकेज, सिलेक्शन, मैन्युफैक्चर, फिलिंग एंड हैंडलिंग. ये सारी चीज़ें, यानी अगर हम एक ड्यूरेबल गुड्स बना रहे हैं या फिर नॉन ड्यूरेबल गुड्स बना रहे हैं, दोनों में अलग अलग तरह की पैकेजिंग होती है. ड्यूरेबल गुड्स है उसको अच्छे से पैकेजिंग करना होगा, पर अगर नॉन ड्यूरेबल गुड्स है तो उसको टाइट पैकेज में उसको अच्छे से रखना होगा कि वो गिरे तो टूटे ना. अच्छे से ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही हमें पैकेजिंग की जो डिसीजंस हैं वो लेने होते हैं. ये था मीनिंग और डेफिनेशन पैकेजिंग की. नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है पैकेजिंग से रिलेटेड? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स यानी फर्स्ट इम्प्रेशन, यानी अगर हम उसको दूर से प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो उसका फर्स्ट इम्प्रेशन हमारे माइंड में क्या पड़ेगा, क्या रिक्वेस्ट होगा. उसके कोई भी पैकेज है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए.
कई बार ऐसा होता है हम मार्केट जाते हैं, हम किसी प्रोडक्ट के बारे में हमारी नॉलेज नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, थोड़ा इनोवेटिव सा लगता है, हम उसको परचेज करके लेके आते हैं। सो अट्रैक्शन भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए। सो इट मस्ट अट्रैक्ट अटेंशन। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है अट्रैक्ट अटेंशन, यानी किसी की अटेंशन लेना, इस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसी पैकेजिंग होनी चाहिए। इट मस्ट बिल्ड कॉन्फिडेंस, उसमें कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए कि हाँ वो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा है। और कई बार जैसे आपने प्रोडक्ट पे देखा होगा ITC लिखा होता है, सो यानी ग्रीन मार्क, रेड मार्क, ये सारी चीज़ें क्यों होती है, प्रोडक्ट के ऊपर ही क्यों लिखी होती हैं। सो अगर एक प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है कोई, तो उसको ऊपर से ही देख के पहचान जाए कि वो उसके लिए कंफर्टेबल है, कन्वीनियंस है या नहीं है। सो पैकेजिंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर दैट। थर्ड इज इट मस्ट डेवलप एंड सस्टेन इंटरेस्ट, किसी के इंटरेस्ट को सस्टेन करना। लाइक अगर हम मार्केट जा रहे हैं, हमें नया प्रोडक्ट लेना है, सो हम उसकी पैकेजिंग देखेंगे, उसको हमें अच्छा लगा तो हम उसको परचेज़ करेंगे, तो इससे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा। हालांकि वो उसको पहले से नहीं परचेज़ करते पा रहे थे, बट अगर उसकी पैकेजिंग उसको पसंद आ जाती है, उसको घर जाके यूज़ करेगा, यूज़ करने के बाद उसको लगेगा हाँ ये नया प्रोडक्ट हमें अच्छा लग रहा है, तो इससे इंटरेस्ट बढ़ता है लोगों का। इट मस्ट इमीडिएट इस्टेब्लिश आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी बन जाती है, पहचान बन जाती है। लाइक हम काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, लाइक पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट देखते हैं, तो लोग एकदम से देखते हैं कि हाँ ब्लू कलर का जो टूथपेस्ट है, यानी कलर से भी पता चल जाता है, कई बार डिज़ाइन से पता चल जाता है, कई बार किसी मतलब अलग अलग पर्सनैलिटी होती है किसी भी प्रोडक्ट की। सो उससे हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को जज कर लेते हैं। इट मस्ट लुक क्लीन एंड सैनिटरी, जो भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, थोड़ा अट्रैक्टिव के साथ साथ उसमें कुछ क्लीननेस भी होना चाहिए, जो लोग उसको लेने के लिए इच्छुक हों। 6 इज इट मस्ट टेल द प्रोडक्ट स्टोरी, वाट इट इज़, वाट इज़ द इट्स साइज, हाउ मच। यानी अगर हम एक प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है वो डिसाइड कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा कि हम प्रोडक्ट की पैकेजिंग उसी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बनाए। यानी अगर हम टूथपेस्ट बना रहे हैं तो उसी से रिलेटेड हम उसके नेम, ब्रांड और उसकी पैकेजिंग को रखें। ऐसा नहीं है हम पैकेजिंग कुछ अजीब सी खाने पीने की उसमें चीज़ें बनी हुई हैं और अंदर है उसके टूथपेस्ट। सो थोड़ा ध्यान में रखते हुए उसकी पैकेजिंग को डिसाइड करना है, जो कि जो प्रोडक्ट है उसको एक्चुअली में वही दिखाए जो कि प्रोडक्ट है। इट मस्ट लुक लाइक गुड वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इट मस्ट लुक लाइक अ फास्ट सेलर, फास्ट सेलर भी कह सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे। इट मस्ट डिज़र्व अ प्रिफर्ड डिस्प्ले, उसको डिस्प्ले में रखा हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं पे भी पड़ा है, अगर शॉप पे अगर उसको सेल हो रहा है तो कहीं पे भी हम उसको ऐसे डाल रखा है, थोड़ा उसको अच्छे से अगर हम उसको केस वेस में रखेंगे, उसको दिखाएंगे कि हाँ ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और बहुत ही अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट है, सो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी लोगों की। इट मस्ट हैव अ विजुअल अपील, कुछ विजुअल उसको देखने में अच्छा होना चाहिए। इट मस्ट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल, द लेबल शुड रिफ्लेक्ट द कंटेंट एंड द प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, यानी अगर हम उसका जो नाम है प्रोडक्ट का वो उसका अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी अगर हम पेप्सोडेंट की बात करें तो हमें पता चल जाता है वो टूथपेस्ट है, सो एक नज़र में कंज्यूमर को पता चल जाना चाहिए नाम से, उसको देखने से कि वो उसके अंदर क्या हो सकता है। इट मस्ट ईजी टू हैंडल करने में ईजी हो, लाइक ऐसा ना हो कि उसको उठाने में रखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल करना पड़ा है। इट मस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट जो है उसको फुल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लाइक अगर एयर टाइट कंटेनर है तो यानी एयर टाइट वाली जो चीज़ें हैं वो एयर टाइट कंटेनर में हम रखें, अगर उसको एयर टाइट से कुछ प्रॉब्लम नहीं है सो उसको उस तरह के कंटेनर में रखें। सो कंटेनर भी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट होना चाहिए। इट मस्ट इन्हेंस द टोटल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, रियल इमेज शो करता होना चाहिए हमेशा। पैकेजिंग पे हमने कुछ भी इंग्रेडिएंट्स शो कर रखे हैं और उसके अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हो ही ना प्रोडक्ट के अंदर, ऐसा भी ना हो। जो प्रोडक्ट मतलब जो भी इंग्रेडिएंट्स रियल में हमने प्रोडक्ट के अंदर यूज़ किए हैं वही हम उस पर शो करें। इट मस्ट क्रिएट द डिज़ायर टू परचेज द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को अगर हमें सेल करना है तो हमें उसको उसकी इच्छा मतलब डिज़ायर होना चाहिए मार्केट के अंदर। लाइक
कोई भी हम न्यू प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। इट मस्ट कंपेल एक्शन टू परचेज द प्रोडक्ट। हम जब उसको सेल कर रहे हैं तो मार्केट के अंदर उसका एक्शंस देखना चाहिए कि वो हाँ सेल हो रहा है, तभी हम उसको सेल करेंगे। अदरवाइज अगर उसकी कोई डिमांड नहीं है तो हम उसको भी सेल नहीं करेंगे। इट मस्ट मिनिमाइज द क्लर्क टाइम। अब सेल करने का टाइम कैसे मिनिमाइज होता है? अगर लोग उसको अट्रैक्टिव, मतलब जो प्रोडक्ट है वो अट्रैक्टिव है और वो खुद ही सेल होने वाला है, तो उसमें टाइम जो है सेल करने में कम लगेगा। सो हम कह सकते हैं क्लर्क टाइम बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाता है। इट मस्ट बी कन्वीनियंट टू स्टॉक एंड डिस्प्ले। स्टॉक करना है, डिस्प्ले करना, अगर हमारा जो ब्रांड है, हमारी जो पैकेजिंग है वो अच्छी है तो उसको डिस्प्ले करने में भी कन्वीनियंट होता है, ईजी होता है। इट मस्ट प्रिवेंट स्पॉइलिंग ड्यूरिंग द सेलिंग पीरियड। जो सेलिंग पीरियड होता है, जैसे लाइक एक प्रोडक्ट है, वो उसकी पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लोग उसको देखते हैं पर उसको देख के ही जज करते हैं जो ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो इसका क्या होगा, सेलिंग टाइम बढ़ जाएगा। और वहीं अगर वो अट्रैक्टिव होगा, लोग उसको परचेज़ करके एकदम ले जाते हैं, मार्केट में आते साथ ही लोग उसको परचेज़ कर लेते हैं, सो सेलिंग टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा ऑब्वियसली। 20 पॉइंट इज इट में रेसिस्ट सोइलिंग। जो भी उसमें मतलब रखे हुए प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, थोड़ी नमी आ जाती है, थोड़ा ख़राब हो जाता है, वो भी उससे भी बचाएगा, रेसिस्ट करेगा, यानी बचाना। द पैकेज मस्ट बी रीयूजेबल। जो पैकेट है वो रीयूजेबल हो तो और भी अच्छी बात है। जैसे लाइक आपने देखी होंगी कोल्ड ड्रिंक की, पेप्सी की बोतल जो होती हैं वो रीयूजेबल हो जाती हैं। लोग क्या करते हैं, उनको पीते हैं और शॉप को वापस कर देते हैं। शॉप क्या करते हैं, होलसेलर को वापस कर देते हैं। होलसेलर क्या करते हैं, कंपनी को वापस कर देता है। सो वो जो पैकेजिंग है इतनी ज़्यादा अच्छी है, यूज़फुल है, आज भी बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होती है कि वो जो बोतल है, जो कांच की बोतल होती है, वो वापस हो जाती है। सो रीयूजेबल इतना अच्छा है उसका, इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होती है और क्या होता है, थोड़ा वेस्ट भी नहीं होती चीज़ें। इट मस्ट अवेलेबल इन साइज एप्रोप्रिएट टू द मार्केट सेगमेंटेशन सर्व। कुछ जो लोग होते हैं वो छोटे क्वांटिटी में गुड्स को परचेज़ करते हैं सॉरी, और जो कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को परचेज़ करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें क्या करना होगा, अलग अलग पैकेट में उसको सर्व करना होगा। लाइक हाँ, आपने देखा होगा कोई भी चीज़ आप लेने जाते हो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, हर क्वान्टिटी में आपको मिल जाएगी। सो जैसी आपकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। सो यही कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, अलग अलग पैकेजिंग में उसको प्रोवाइड कराना होगा गुड्स को। सो हमने देखा क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए किसी प्रोडक्ट के अंदर, उसकी पैकेजिंग, उसका जो पैकेज है, उसका लोगो, ये सब चीज़ें कितनी मायने रखती हैं प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करवाने में। सो एक ऑथर है, उसने क्या बताया है, अकॉर्डिंग टू सेबर्ट अ गुड पैकेज मस्ट। अब सेबर्ट ने कुछ 5 पॉइंट बताए हैं एक प्रोडक्ट के अंदर, एक पैकेजिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट इज प्रोटेक्ट द कंटेंट, यानी जो भी उसका नाम है, उसका कंटेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना। लाइक अगर हम कुछ प्रोडक्ट परचेज़ करने चाह रहे हैं, हम उसका पैकेजिंग देखते हैं, उसका कंटेंट देखते हैं। अगर उसका कंटेंट अच्छा भी नहीं हुआ तो हम उसका पैकेजिंग देख के उसको जज कर लेते हैं कि वो अच्छा है या नहीं है। सेकेंड इज़ मीट रिटेलर्स रिक्वायरमेंट, रिटेलर की रिक्वायरमेंट भी को भी पूरा करना होना चाहिए उसको। थर्ड इज़ मीट कंज्यूमर रिक्वायरमेंट, यानी रिटेलर और कंज्यूमर दोनों की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको 500 kg यानी बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में ही उसको बना रहे हैं, थोड़ा कम क्वांटिटी में भी उसको पैकेज करें, सो हर एक कंज्यूमर उसको रीच कर पाएगा। मीट ट्रेड कैरेक्टर्स, जो भी अगर उसको ट्रेड, यानी ट्रेड क्या होता है, गुड्स का लेना देना को कहते हैं हम ट्रेड। सो ट्रेड कैरेक्टर होना चाहिए उसके अंदर, यानी मनी वैल्यू में हम उसको एक्सचेंज कर सकें उस गुड को। बी ईजिली आइडेंटिफिकेबल, यानी अगर हम एक गुड को देख रहे हैं तो हम उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसके अंदर क्या हो सकता है। सो ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक पैकेजिंग के अंदर, किसके अकॉर्डिंग, सेबर्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। अब हमने पैकेजिंग देखी, पैकेजिंग में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए वो भी हम देख चुके हैं। अब पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, अगर एक मैन्युफैक्चरर बहुत अच्छी पैकेजिंग कर रहा है तो उसको क्या बेनिफिट हो रहा है, सो वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट इज पैकेजिंग सर्व सेवरल सेफ्टी एंड यूटिलाइजेशन पर्पस। अगर हम एक गुड को बना रहे हैं, जैसे लाइक वो नॉन ड्यूरेबल गुड है,
तो हम उसको अच्छे से पैकेजिंग करना होगा। एयर टाइट कंटेनर है तो उसको अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में रखना होगा। सो ये सारी चीज़ें का इस्तेमाल करना, सेफ्टी देखना, अगर वो गिरे, कांच की चीज़ें हैं तो एकदम से गिरने के बाद इतने अच्छे से पैकेजिंग होनी चाहिए कि वो एकदम से टूटे ना। इट प्रोटेक्ट अ प्रोडक्ट ऑन इट्स रूट फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू फाइनल कंज्यूमर। आपको पता है एक गुड एक जगह प्रोड्यूस होके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द जो भी हमने अपना एरिया फिक्स कर रखा है उसके अंदर सेल होता है। अब ऐसा तो है नहीं अगर एक जगह से हम दूसरी जगह गुड्स को भेज रहे हैं, सो रास्ते में कुछ जो भी हम कह सकते हैं अनकंट्रोलेबल चीज़ें हो सकती हैं, लाइक रास्ते में कुछ डैमेज हो जाए, रास्ते में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएं, सो उसका वजह से प्रोडक्ट को कुछ डैमेज ना आए, इस तरह की हमें पैकेजिंग करनी होगी। यानी अगर प्रोडक्ट गिर भी जाए तो वो टूटे ना या ख़राब ना हो। सेकेंड इज़ इफेक्टिव पैकेजिंग हैप्स टू प्रिवेंट पर्सन टैम्परिंग विद द प्रोडक्ट। जो भी पर्सन कुछ ऐसा होता है कि बोर हो जाता है, टैम्पर हो जाता है, परेशान हो जाता है, ये सारी चीज़ें ना हो, इस तरह की हमें पैकेजिंग करनी है। थर्ड इज़ पैकेजिंग हैप्स आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना। बार बार हम उसको बता रहे हैं कि आइडेंटिफाई करना होना चाहिए, यानी जो प्रोडक्ट रियल में है उसी तरह की उसकी पैकेजिंग होनी चाहिए। यानी अगर हम टीवी बना रहे हैं तो उस पर हम टीवी का लोगो लगा देते हैं, हम फ्रिज बना रहे हैं तो फ्रिज का लोगो लगा देते हैं पैकेजिंग पे। सो पैकेजिंग इस तरह की होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट उसके अंदर है रियल में उसी को ही वो शो करता होना चाहिए। इन द केस ऑफ बल्क आइटम, काफ़ी सारे भारी आइटम्स होते हैं, पैकेज गुड्स जनरली आर मोर कन्वीनियंट, क्लीनर एंड लेस सस्पेक्टेबल टू लॉस फ्रॉम द इवापोरेशन एंड स्पॉइलेज। जो भी हमें अगर जैसे सपोज बल्क आइटम है, यानी काफ़ी बड़े बड़े आइटम है, लाइक फ्रिज, कूलर, एसी, यानी जो भी बड़े बड़े आइटम्स हैं उसको हमें अच्छे से कन्वीनियंटली क्या करना होगा, पैक करना होगा। सो अगर रास्ते में या जब हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, सो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, अपनी जो क्वालिटीज़ हैं वो जो भी गुड है वो अपनी क्वालिटीज़ ना खोए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें उसकी पैकेजिंग डिसाइड करनी है। फिफ्थ इज अ पैकेज मस्ट बी द ओनली सिग्निफिकेंट वे इन द फॉर्म कैन डिफ्रेंशिएट इन प्रोडक्ट। यानी एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग दिखता हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम 2-3 प्रोडक्ट बनाते हैं सबकी सेम पैकेजिंग कर दी। सब गुड्स की पैकेजिंग एक प्रोडक्ट से मतलब एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग दूसरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग से अलग होनी चाहिए। सम फीचर ऑफ पैकेज आर सेल अपील, यानी सेल से रिलेटेड होनी चाहिए। समटाइम्स अगर हमारा गुड्स मार्केट में नहीं सेल हो रहा तो हम उसके पैकेजिंग पे क्या लिख देते हैं, 50% ऑफ, 10% ऑफ। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सेल से रिलेटेड हमें जैसे जैसे सेल करनी है उस हिसाब से हमें पैकेजिंग बनानी है। अब पैकेज आल्सो परफॉर्म प्रोटेक्टिव फंक्शन, दस मिनिमाइज डैमेज, लॉसेस, thereby कटिंग द मार्केटिंग कॉस्ट एंड दस बूस्टिंग प्रॉफिट। अगर हमें प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना है तो हमें पैकेजिंग ऐसी रखनी होनी चाहिए कि कुछ भी डैमेज ना हो, कुछ भी हमारा लॉस ना हो। कई बार ऐसा होता है पैकेजिंग इतनी बेकार होती है कि रास्ते में डैमेज हो जाता है, यानी रखा रखा ख़राब हो जाता है गुड्स। सो ऐसी पैकेजिंग ना हो। सो ये सारी चीज़ें हमें अपने माइंड में रख के ही पैकेजिंग के डिसीजंस लेने हैं। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस और पैकेजिंग के क्या इम्पोर्टेंस हमने देखे हैं। सो आज के लिए गाइस इतना ही। पैकेजिंग के बारे में अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है और इस वीडियो के बाद में आप अपनी बुक से भी एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग, किस किस तरह की पैकेजिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।